नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तम अंक से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ, जो कि इस नाटक का अंतिम अंक है। और इससे पहले के सभी अंकों की सूक्तियाँ मैं करा चुकी हूँ। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सूक्ति से। अहो उदार रमणीया पृथ्वी। तो ये कथन किसका है? ये इंद्र के सारथी मातली का कथन है। वो कहते हैं कि यह पृथ्वी उदार व रमणीय है। जब आकाश मार्ग से इंद्र का सारथी मातली और राजा दुष्यंत स्वर्ग जा रहे थे इंद्र के निमंत्रण पर, तो रास्ते में राजा पृथ्वी के गुणों का वर्णन करते हैं। तब मातल भी कहते हैं कि यह पृथ्वी उदार व रमणीय है। अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। ये राजा दुष्यंत का कथन है मातली से कि कल्याण की चीज़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो कल्याणकारी चीज़ें हैं, जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं या कल्याणकारी लोग हैं, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब राजा दुष्यंत स्वर्ग से वापस आ रहे होते हैं और मातली उन्हें छोड़ने आते हैं, तो रास्ते में उन्हें भगवान मारीची का आश्रम दिखाई देता है। तो इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि कल्याण की चीज़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो महर्षि मारीची का आश्रम है, तो यदि वो रास्ते में पड़ रहा है तो वहाँ हमें मिलते हुए जाना चाहिए। अगली सूक्ति है उत्सर्पिणी खल महताम प्रार्थना। अर्थ होगा महात्माओं की इच्छा सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है। तो इस पर मातली राजा से कहता है कि महात्माओं की जो इच्छा होती है या महान पुरुषों की जो इच्छा होती है, वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, अर्थात उनका लक्ष्य सदा उच्च होता है। यानी कि आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, ऊंचा ही सोचा होगा। आगे देखें। पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। अर्थ होगा पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण अत्यंत कठिनाई से ही लौटता है। यानी राजा दुष्यंत ऐसा सोच रहे हैं कि जो पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण, यानी कि कोई कल्याणकारी वस्तु, कोई कुछ कल्याण हमारे लिए हो रहा होता है और हम उसका अनादर कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो उसके पश्चात वह कल्याण बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कठिनाई से वापस आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कोई चीज़ जब हमें सरलता से प्राप्त होती है, तब हम उसका निरादर कर देते हैं और बाद में वही चीज़ हमें अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। ये दुष्यंत शकुंतला के विषय में सोचते हुए कह रहे हैं। आगे देखें। अंकाश्रय प्रणयिनास्तनयान वहंतो धन्यास्तंग रजसः मलिनी भवन्ति। अंकाश्रय प्रणयिनिस्तनयान वहंतो धन्यास्तदंग रजसः मलिनी भवन्ति। अर्थ होगा गोद में रहने के इच्छुक पुत्रों को धारण करते हुए उनके अंगों की धूल से जो सौभाग्यशाली होते हैं वही मलिन होते हैं। ये राजा दुष्यंत का कथन है। जब राजा दुष्यंत सर्वदमन को यानी अपने पुत्र भरत को गोद में लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जो वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो पुत्रों को गोद में उठाते हैं और उनकी जो धूल होती है वो उनमें लगती है। यानी कि वो दुखी हो रहे हैं कि वो उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके कोई संतान नहीं है, और तो इसी को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं। आगे देखें। अनार्या परदार व्यवहारः। अर्थ होगा पर स्त्री के विषय में बात करना
अशिष्टता है। ये राजा का कथन है। राजा दुष्यंत मन में सोचते हैं कि पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है, यानी दूसरे की स्त्री के विषय में पूछताछ करना उचित नहीं है। मारीच ऋषि के आश्रम में भरत की माँ के रूप में जो शकुंतला का नाम सुनकर उनको आशंका होती है कि वो पूछना चाहते हैं कि ये शकुंतला के विषय में पूछना चाहते हैं कि कौन है ये शकुंतला, क्योंकि जिसका उन्होंने परित्याग किया था अपनी पत्नी का, उसका नाम भी शकुंतला था। तो उनको, और वो भी गर्भवती थी, तो उनको आशंका होती है कहीं ये वही शकुंतला तो नहीं है। वो पूछना चाहते हैं पर सोचते हैं कि यदि वो शकुंतला नहीं हुई तो किसी और की स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होगी, मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। आगे देखें। सृजमपि शिरस्यन्धा क्षिप्ताम धुनोत्य ही संकया। अर्थ होगा, अंधे व्यक्ति के सिर में डाली हुई माला को वह सर्प समझकर फेंक देता है। ये भी राजा दुष्यंत का कथन है। वो कहते हैं कि अंधे व्यक्ति के सिर में डाली हुई माला को सर्प समझकर फेंक देता है। जो अंधा व्यक्ति होता है उसके गले में माला डालो, अब उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, वो माला को सर्प समझेगा और उसको फेंक देगा। तो राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि उसी प्रकार मैंने शकुंतला का परित्याग कर दिया। बालक सर्प दमन को देखकर और उसकी माता का नाम जानकर उनको आशंका होती कि वही शकुंतला तो नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैंने तो उसका एक अंधे व्यक्ति की तरह उसका परित्याग कर दिया। आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 8। किमीश्वराणाम परोक्षम। अर्थ होगा, ईश्वर यानी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कुछ भी छुपा नहीं होता है। ये कथन है मातली का, यानी उनका कहना है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ भी छुपा नहीं होता है, वो अंतर्यामी होते हैं, उनको सब पता रहता है। जब भगवान मारीच दुष्यंत से मिलने को तैयार हो जाते हैं, उनको दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब दुष्यंत मातली से कहते हैं कि उन्हें कैसे पता चला। तब मातली कहते हैं कि तपस्वी जन होते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं, उनके लिए कुछ भी छुपा नहीं होता है, उनके लिए सब प्रत्यक्ष होता है। आगे देखें सूक्ति नंबर 9। छाया न मूर्छति मलोप हत प्रसादे शुद्धे न दर्पण तले सुलभावकाशः। यानी कि दुर्वासा के शाप समाप्त हो जाने पर राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेते हैं। तब मारीच ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि मैल के कारण जिनकी स्वच्छता नष्ट हो गई, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। तो भगवान मारीच जी शकुंतला को समझाते हुए कह रहे थे कि जो दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जिसकी वजह से दुष्यंत ने तुम्हें नहीं पहचाना था, किंतु अब वो शाप की जब समाप्ति हो चुकी है तो दुष्यंत ने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए उन पर क्रोध नहीं करना। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं था। सूक्ति नंबर 10। संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। अर्थ होगा, इस संसार में एक नाम की समानता को रखने वाले कई होते हैं। राजा दुष्यंत सोचते हैं, जब वो सर्वदमन की माँ का नाम जो शकुंतला बोला जाता है, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये वही शकुंतला तो नहीं। फिर सोचते हैं कि एक जैसे नाम कई लोगों के हो सकते हैं, तो इसमें संदेह है कि ये वो शकुंतला है या कोई और है। आगे देखें। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम। अर्थ होगा, भाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों ही यहाँ एकत्र हो गए हैं। ये महर्षि मारीची का कथन है। जब ये शकुंतला और सर्वदमन के बारे में राजा दुष्यंत से कहते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, फिर
मारीच ऋषि जो होते हैं वो दुष्यंत को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अब आप सुखपूर्वक जीवन यापन करें, क्योंकि भाग्य से श्रद्धा, धन और विधि ये तीनों ही एक जगह एकत्रित हो गए हैं। अतः आप अब सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें। और यहीं पे ये अंक की समाप्ति हो जाती है। उसके पश्चात इस अंक की समाप्ति होने पर एक अंत में भरत वाक्य होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये भरत वाक्य राजा के द्वारा कहा गया है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च छपयतु नीललोहिता पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। जब राजा दुष्यंत से बोला जाता है कि वो कुछ आशीर्वाद लें भगवान से, तो वो बोलते हैं भगवान शिव ने इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। फिर भी कि जो परिव्याप्त शक्ति वाले स्वयंभू नील वर्ण वाले शिव जी हैं, वो क्या करें, वो राजा को प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील करें। वाणी की देवी सरस्वती को धारण करने वाले वरिष्ठ कवियों की वाणी का सम्मान हो। मेरे पूर्व जन्म को नष्ट कर पुनः जन्म को, पूर्व नहीं होगा यहाँ पे, पुनः होगा, पुनः यानी कि दोबारा मेरा जन्म ना हो, पुनः जन्म को नष्ट करने अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो इस तरह ये इसका भरत वाक्य है। तो आज इस नाटक की सूक्तियों का ये अंत था, 7वां अंक था ये। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं यदि कुछ इसमें त्रुटि हो या फिर कुछ और जानना चाहते हैं आप, क्योंकि आपकी परीक्षा अब अत्यंत ही नज़दीक है टीजीटी पीजीटी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।